हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट मिनट टिप क्या होनी चाहिए? ठीक है, आप सभी का यूपीपी का एग्ज़ाम है कल और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी, कई सारे सेट सॉल्व किए, कई सारे शॉर्ट्स बनाए, कई सारी डीआई करी, बहुत सारी चीज़ें करी, शॉर्ट ट्रिक भी सीखी। ठीक है, और कल है पेपर आप लोगों का यूपीपी का। तो फाइनली कल आपको एग्ज़ाम है, तो आप अब क्या करें? तो देखो, मेरे हिसाब से लास्ट मिनट टिप क्या है? इसको हम टिप्स नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आपका अभी तक का जो एनालिसिस है, जो तजुर्बा रहा है आपका, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके जो भी एनालिसिस किया उसमें मार्क्स आपके कितने नंबर से आ रहे हैं? लगभग 110 से ऊपर आ रहे हैं। या जो भी आपने किया है, जैसे मान लो कि आपने 72 क्वेश्चंस सही किए, ठीक है, राइट, और 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, रॉन्ग। तो 72 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप उसका 2 नंबर निकालेंगे, यानी 144। अगर 20 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो 20 का आप हाफ़ कर देंगे, यानी कि 10 नंबर आपके कटेंगे। अब 10 नंबर माइनस करने के बाद आपका अगर 134 या ऐसा कुछ अगर रिज़ल्ट बन रहा है, तो आपके लिए लास्ट मिनट टिप यही है कि आप वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टाइम का। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी सेक्शन कर लिया, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। आपके पास रीजनिंग और मैथ मिला जुला करके देखा जाए तो 75 के आसपास के क्वेश्चन रहेंगे, ये दोनों मिक्स होकर के। तो आप इन क्वेश्चन पर जो टाइम जाएगा वो इसी पर जाएगा, एक्चुअली टाइम इसी पर ही है। ठीक है, तो आपका टाइम इसी पर जाएगा। बाकी जो आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस या आपका हिंदी का जो आ रहा है हिंदी पोर्शन, उसमें आपका एक ही डाउट होगा, क्या कि अगर आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। जैसे मान लो कोई ए बी सी डी ऑप्शन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको पता है बी सही है, तो टिक लगाओगे, ठीक है, यानी कि गोला भरोगे। और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओगे। तो इस हिंदी और जीके के क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करें। मेरे ख्याल से 40 मिनट इज़ इनफ, बोथ दोनों के लिए 40 मिनट का टाइम बहुत है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर 120 मिनट का है, आप 40 मिनट टाइम अगर इसमें दे देते हैं तो आपके पास अब बचेगा 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट। और उस 1 घंटे 20 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। क्लियर, इतना करना है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस वाले पोर्शन को आप जल्दी से जल्दी करें और सही करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको स्किप करें। ठीक, अब अच्छा, जीके में जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आपको नहीं आ रहा है या धुंधला याद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक, चौथा पांचवा अभी आपका बाकी है। तो आपको लगता है कि पहला दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथे पर अगर आपको रिस्क लग रहा है थोड़ा सा कि अरे यार हम इसको क्या कर सकते हैं, स्किप करें कि करें, थोड़ा रिस्की भी लग रहा है, तो आप ऐसा करिए, इसको आप स्किप करिए। मैं यही कहूँगा कि इसको आप क्या करिए, स्किप करिए। ठीक, और आप आगे बढ़िए, छठा सातवां। फिर जब आपके सारे हिंदी के क्वेश्चन हो जाएं, तो अगर आप देखिए कि आपका कितने सही हैं, राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने जाने के चांसेस हैं, फ़िलहाल वहाँ तो अभी कोई रॉन्ग तो होगा नहीं, वहाँ तो सभी आपको लगेंगे ये सही है मेरा। तो आपको देखो कि कितने कन्फर्म सही हैं, कितने कन्फर्म सही हैं। अगर आपका कन्फर्म सही है 60% से ज़्यादा, तो आप इस स्किप किए हुए क्वेश्चन पर जिस पर आपका डाउट है ना, इसको आप रिस्क मत लीजिए, एज अ रिस्क ना लीजिए। ठीक है, तो इस पर कोई भी रिस्क इसी तरीके का नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा है, अभी कुछ नहीं बना है, 40% 50% तक बना है मेरा, तो आप स्किप किए हुए क्वेश्चंस को रिस्क ले करके एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है कि वो होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कई सारे स्किप कर चुके हैं और आपको लगता है कि ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो आप एक रिस्क के उसमें रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन को एज अ रिस्क पर रख सकते हैं। फिर आप टोटल कर लीजिए, टोटल, और आपको लगे कि आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है तो उस रिस्क के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए,
नहीं करना है। ठीक है, आप नंबर मार्क कर लीजिए कि ये 9 नंबर नहीं आया, 12 नंबर नहीं आया, 50 नंबर नहीं आया, 80 नंबर नहीं आया, इस तरीके से। ठीक है ना, या 29 नंबर नहीं आया, 81 नंबर नहीं आया, 107 नंबर नहीं आया, ऐसे करके आप मार्क कर लीजिए। आपका अगर 80 क्वेश्चन से ऊपर या 70 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपका अटैम्प्ट हो चुका है, ठीक है, 70 80 क्वेश्चन्स 90 क्वेश्चन से ऊपर अटैम्प्ट हो चुका है, तो आप रिस्क वाले क्वेश्चन को मत करिए, रिस्क ना ही लीजिए। पर अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आप इसको फिर रिस्क ले सकते हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जीके और हिंदी में कर सकते हैं। सेम यही काम आप रीजनिंग और मैथ में भी कर सकते हैं। ठीक, बट रीजनिंग और मैथ में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपका टाइम टेकिंग बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, आप रीजनिंग को पहले करिएगा। ठीक है, आप रीजनिंग को पहले करिएगा, मैथ को बाद में। या आप एक काम करिएगा कि क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, जब पहला शिफ्ट हो जाएगा तो आपको दिख ही जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आ रहा है, रीजनिंग ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं कि मैथ ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं। जो ज़्यादा टफ पूछ रहा है आप उसको स्किप करके पहले सरल वाले को करिएगा, या आपकी कमांड जिसमें ज़्यादा है, जैसे अमूमन लड़के जो होते हैं वो मैथ पहले करते हैं। ठीक है, और लड़कियां जो होती हैं वो रीजनिंग पहले करती हैं। तो रीजनिंग जिसकी जिसकी कमांड होती है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को मैं कह रहा हूँ कि वो मैथ नहीं करती, बट ये है कि 80% 90% सॉरी 70% लड़कियाँ सबसे पहले रीजनिंग करना प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आप करिएगा। ठीक, इस रीजनिंग में भी अगर आपके कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो ये आता था और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मान लो डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन है आपको आता है, 100% डायरेक्शन के कभी गलत ही नहीं हुए, वही क्वेश्चन वही चीज़ हम मैथ के लिए बता रहे हैं। ठीक है, मान लो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका कभी भी गलत नहीं हुआ, पर वहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है या मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर स्किप करिए, उस चीज़ को आप स्किप करिए, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि पहले आप रीजनिंग का पोर्शन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सरल आती है, वो थोड़ा सरल हो भी जाता है, तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। आप सबसे पहले जीके जीएस करिए, जीके जीएस और हिंदी करिए। ठीक है, उसके बाद आप रीजनिंग कर लीजिए, क्योंकि इनको अगर जितनी जल्दी कर लेंगे आपके पास मैथ के लिए उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे के अंदर आपने सब निपटा दिया। ठीक है, 1 घंटे के अंदर सब निपटा दिया, तो अगला 1 घंटा या आपने 40 मिनट बचा दिए, 180 मिनट के अंदर सब निपटा दिए, तो बचे हुए 40 मिनट में आप मैथ के क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा सा रुक के भी कर सकते हैं। रुक के मतलब है थोड़ा सा टाइम ले करके कैलकुलेशन को अच्छे से करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करिए, फिर देखिए वापस आकर के कि क्या वो क्वेश्चन करा जा सकता है। अगर करा जा सकता है तो करिए। फिर वही मैं बात कहूँगा कि अगर रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं तो उस रिस्क वाले क्वेश्चन को आप मत करिए। ठीक है, फिर उस पर रिस्क मत लीजिए, उस पर फालतू वो गलत होगा तो आपका आधा नंबर उड़ाएगा, वो रियल वाला आधा नंबर उड़ा देगा। मैथ के क्वेश्चन के लिए मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ज़्यादा क्या, मैं अभी तो डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, मैथ के लिए जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा है, छठा नहीं आ रहा है, तो आप पैनिक मत होइए। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है ज़्यादातर लड़कियों के लिए। ठीक है, पैनिक मत होइए। ठीक, तो इसको ज़रा सा स्किप करते जाइए। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो कि 25 क्वेश्चन हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन है मैथ के, और अगर आप उसमें से 10 क्वेश्चन स्किप कर चुके हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप स्किप कर चुके हैं, तो पैनिक नहीं होना है। आगे के 10 क्वेश्चन स्किप करते हैं, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। पूरे 25 में मान लीजिए आपने 10 ही क्वेश्चन करे और 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए, या हो सकता है 5 क्वेश्चन किए 20 क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं ना। फिर उस स्किप किए हुए क्वेश्चन में आप देखिए कौन से अच्छे से आपको आ रहे हैं, उनको करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप पैनिक हो गए, आपने मैथ पहले अटैम्प्ट कर लिया और आप पैनिक में चले गए, या थोड़ा सा आपने जल्दबाजी कर दी, क्वेश्चन मैथ के नहीं आए, तो मैथ के चक्कर में आपका जीके जीएस रीजनिंग सब उड़ेगा। इसलिए उस चीज़ को सबसे आखिरी में अप्लाई करिएगा जिसमें आपको डर लगता है, क्योंकि अगर कल का आप नहीं भी कर पाए या क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पाए तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है कम से कम उस पर तो आपने अच्छे से कमांड करी हुई है और उसको आपने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, मैथ में एक और चीज़ है, जैसे आपका आंसर आया, ठीक, तो आप मैच किए, आपका आंसर एक मैच हुआ, ठीक, और दूसरे का आंसर निकाले, दूसरे का आंसर जो तुम्हारा था वो मैच ही नहीं हो रहा है।
तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिएगा, कि आपने कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ करी। ठीक, जाहिर सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आया तो हम उसको अंधी मारने के लिए, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा 4 आ रहा है, ऑप्शन में दिया गया है 5, 8, 11, 16। अब 4 जो है 5 के करीब है तो ऑप्शन नंबर 1 मार दिया। अरे कौन करे दोबारा? आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या करें, स्किप करें, दोबारा देख लीजिएगा, टाइम मिले तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप मैथ में आगे कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, 2 चीज़ें मैथ में बहुत ज़रूरी होती है जो हमेशा बताते हैं हम आपको। मैथ जो है वो डबल सी पर काम करती है। ट्रिपल सी होता था पर अब डबल सी। पहला आपका कॉन्सेप्ट, फिर ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, तो आप उसको स्किप करें, पूरी तरह से स्किप करें, उसको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उल्टा सीधा फार्मूला या किसी से पूछ के फार्मूला लगाने की या कुछ भी नकल करने की या कुछ तरीके से कोई भी बचपन में फार्मूला याद आ गया तो अच्छा d1 × d2 होता है 1/2, ऐसा करके लगाया और गलत वलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ठीक है, तो कोई भी हो, वर्क एंड टाइम का हो यानी कार्य और समय हो, और गाड़ी रेलगाड़ी का हो या नाव का हो या किसी भी तरीके का हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हो, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन का हो, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। आप यानी कैलकुलेशन कम से कम इतनी अच्छी करें कि आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़े और आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आपको सीधा एक स्टेप लेना है कि स्किप करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, अब उनकी बात करते हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी खास वजह से, जिन शादी थी, बारात थी या बीमार थे किसी भी तरीके से, और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब वो क्या करें? वो करें कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि अभी तक आपने पेपर वेपर लगाए होंगे ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके कितने अटैम्प्ट जा रहे हैं। अगर अटैम्प्ट अच्छे जा रहे हैं तो आप वैसे ही काम करिए जो अभी आपको बताया। पर अगर आपने पेपर नहीं लगाया, आपका अटैम्प्ट भी अच्छे नहीं हुए हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी है, तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 कॉलम बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, रफ कॉपी में, कि करेक्ट और अंधी जिसको बोलते हैं ना, या जिसको बोलते हैं तुक्का। तो आप करेक्ट में वही लिखिएगा जिसका 100% पता है, 100 क्या 200% पता है कि यही सही है, वो करिएगा। और तुक्के पर वो करिएगा, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तुक्के मारे हैं वो करिएगा। मान लीजिए आपने अगर करा है करेक्ट आपके 20 सही हैं और तुक्के आपने 60 मारे हैं, ठीक, कुल मिलाकर के आपने 80 क्वेश्चन किए, तो भैया 300 नंबर का पेपर है ना। तो पूरे ही कर डालो। क्योंकि अगर इसमें से आपका बहुत ज़्यादा रिस्क पर हो तो मेरे ख्याल से कि आपको थोड़े से तुक्के और मार देने चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, थोड़ा सा तुक्का और मार दो, कम से कम उसको 100 के आसपास, 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंचा दो। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना, 100 से 150 जितना भी हो सके पूरे फुल अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो फिर देखते हैं, फिर आप अपनी किस्मत पर थोप सकते हो कि मैंने तो इतना कर दिया, एक थोड़ा सा जांचा परखा इस तुक्का मारा, ठीक है, और बाकी आप छोड़ सकते हो। तो आई होप सो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है, और जितनी आपने मेहनत करी है आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिले और उससे अच्छा ही मिले। ठीक है, इसी के साथ रखते हैं, तब तक के मिलते हैं। और हाँ, अब इस पर वीडियो बनेंगे तो वो वीडियो होंगे आपके लोकोमोटिव या एसएससी, इन सबसे रिलेटेड वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।